लगा के सुनीता केजरीवाल जी को ये यकीन दिलाइए और आवाज अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचनी चाहिए। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाइएगा, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत आभार आप सभी का। दीन बंधु सर छोटू राम जी की जन्मभूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आप सब लोगों ने यहां पर बड़ी संख्या में, हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं। आप सब लोगों ने हरियाणा की राजनीति बहुत लंबे समय तक देखी है और हरियाणा की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसी है जिसने आपसे मौका मांगा और आपने उसको ये नहीं कहा कि जा बेटे राज कर। आपने सारी पार्टियों को हरियाणा के अंदर मौका दिया, लेकिन कोई भी पार्टी आज तक आपके मूलभूत मुद्दे, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का इंतजाम नहीं कर पाई। कोई भी पार्टी आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाई। मैं उस रोजगार की बात नहीं कर रहा जो आपसे 10, 15, 20 लाख रुपए लेके आपके बच्चे को नौकरी दे दें। ऐसे रोजगार का कोई फायदा नहीं। जो आपने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा के बड़ा किया और फिर कोई ठेकेदार आ जाए आपके गांव का कि 20 लाख रुपए मुझे दे, ला मैं लगवाता हूं तेरी नौकरी, उस नौकरी का कोई फायदा नहीं। नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। आपके घर पे आके आपके बच्चों को रोजगार दे, ऐसी सरकार बनाने का फायदा है। इसलिए हम आपके बीच में ये सोच करके आए हैं कि जब सारी पार्टियों को आपने मौका दिया तो फिर अपने बेटे केजरीवाल को मौका क्यों नहीं देंगे, जिसने दिल्ली की राजनीति बदल दी, जिसने पंजाब की और पूरे देश की राजनीति बदल दी। आज हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को पूरी दुनिया में लोग इस नाम से जानते हैं कि भारत का भविष्य अगर कोई है तो वो हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल है। जब पूरी देश की राजनीति अरविंद केजरीवाल बदल सकते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे ये बताना कि आपको उम्मीद है कि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा की भी राजनीति बदल सकते हैं। ये देखिए सुनीता जी, लोगों को इतनी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से, लोग आस लगा करके देख रहे हैं कि जब दिल्ली और पंजाब की राजनीति को बदलने के बाद, पूरे देश में मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करने के बाद, जब इनका बेटा अपनी जन्मभूमि हरियाणा की सेवा करने के लिए आएगा तो क्या क्या काम नहीं कर सकता है। लोग सपने संजो रहे हैं अपनी आंखों के अंदर। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपने बहुत से नेता और बहुत सी पार्टियां देखी होंगी। पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तानाशाही चल रही है, उसके सामने बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े व्यापारियों ने घुटने टेक दिए, कई सारे मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े पत्रकारों ने भी घुटने टेक दिए, कई सारे अफसरों ने घुटने टेक दिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हरियाणा की माटी का लाल अरविंद केजरीवाल है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे लड़ाई लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि झुकूंगा नहीं, किसी भी सूरत में इस लड़ाई से मुड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा जेल में डाल देंगे। केजरीवाल जी ने कहा 100 बार डालो, ये जिंदगी देश पे कुर्बान है, लेकिन कोई भी ताकत उनको अपने ईमान से डिगा नहीं सकती। क्या लड़ाई है अरविंद केजरीवाल जी की बीजेपी से भाई? कोई जमीन थोड़ी बट रही है केजरीवाल जी की बीजेपी के साथ। लड़ाई आप लोगों की है। केजरीवाल जी कहते हैं गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, ये बीजेपी के लोग कहते हैं गरीब के बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, सरकारी स्कूल बंद करो। केजरीवाल जी कहते हैं गरीब आदमी को मुफ्त में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ये बीजेपी के लोग कहते हैं गरीब को अच्छा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, वो बिजली लेके क्या करेगा। केजरीवाल जी कहते हैं अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए, ये बीजेपी और मोदी जी कहते हैं अन्नदाता को सड़क पे बैठे रहने दो, इनकी मांगे सुनने का भी कोई काम नहीं। ऐसा टकराव विचारों का है जिसमें केजरीवाल जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं जब तक एक एक गरीब के बच्चे को शानदार शिक्षा नहीं मिल जाती, जब तक एक एक युवा को रोजगार नहीं मिल जाता।
ये मैं देख रहा हूं पीछे भी कुछ साथी और रास्ते में कुछ युवा आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़े खड़े थे अपने हाथ में। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, ये आज जिस जिस हाथ ने अपने हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़ा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर इन हाथों के अंदर नौकरी का सर्टिफिकेट होगा, यह बात याद रख लेना। और हम कोई भी वादा ऐसा नहीं करते, हम कोई वादा ऐसा नहीं करते जिसमें हमने पहले करके ना दिखाया हो। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर करके दिखाया है और अब हरियाणा के अंदर भी करेंगे। मैं आज ये उम्मीद करता हूं कि एक बहुत खास संदेश अरविंद केजरीवाल जी का आपके बीच में श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी लेकर के आई हैं। मैं सीधे अब सुनीता केजरीवाल जी को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। आपके जोरदार नारों और तालियों के बीच में स्वागत कीजिए श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी।